ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो आज जो है हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th बोर्ड, साथ ही साथ IIT JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स। कैलकुलस अगर आप देखेंगे, सो अगर मैं 100 मार्क्स का पेपर कंसिडर करता हूँ या जो भी आपका 80 मार्क्स का जो पेपर होता है, उसमें आप देखेंगे 40+ मार्क्स आपका इंटीग्रेशन चैप्टर से या यूँ कह लो कैलकुलस चैप्टर से रिलेटेड होता है। इंटीग्रेशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स। जो बच्चे PCM लिए हैं या PCB लिए होंगे, और in higher study integration is also important for the computing, like if you trying to make a career in data analytics or in computer science domain is a very important, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोटेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिए जो भी लिखा हुआ है, जस्ट अ कोटेशन। ये साइंटिस्ट जी हैं, ये मैथमेटिशियन है, क्या साइंटिस्ट कहा जाएगा, मैथमेटिशियन है। इन्होंने इंटीग्रेशन दिया था, इनके बारे में आप थोड़ा सा नाम जान लीजिए। इनकी दया से आप लोग आज इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और काफ़ी बोर भी हो रहे होंगे आप लोग कि क्यों इन्होंने इंटीग्रेशन बना दिया। सो कोई बात नहीं, वी हैव टू फोकस ऑन आवर टॉपिक। वाओ, फोटो भी ब्लर होगी, ग्रेट। ओके, इंटीग्रेशन वैसे इन वन लाइन में अगर मैं कहूं तो बेटा इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, जिज्ञासा जग सकती है कि सर हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा पढ़ा हमने, ज्योमेट्री पढ़ा, मेंस्ट्रुएशन पढ़ा, नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट इज इंटीग्रेशन या कैलकुलस, क्यों पढ़ रहे हैं। सो बेटा इंटीग्रेशन हम इसलिए पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर आपको हल्का फुल्का याद हो तो डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव इन क्लास 11th और 12th में भी प्रीवियस चैप्टर हो चुका है। तो बेटा मान लीजिए अगर कोई ये कर्व्ड है, तो इस कर्व के इस पॉइंट पे मुझे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो उस टेंजेंट को पाने के लिए हम डेरिवेटिव निकालते थे dy/dx। बट बेटा अगर ये कर्व आपके मान लीजिए कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस में हो, फॉर एग्जांपल दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट, एंड आई आस्क कि आप ये बताओ कि एरिया कितना हो रहा है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और मान लीजिए ये ग्राफ किसी फंक्शन का है fx। तो बेटा आपको अब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि बेटा इंटीग्रेशन की मदद से आप इस कर्व्ड के अंदर जो एरिया फॉर्म्ड हो रहा है, एरिया अंडर द कर्व, यू कैन फाइंड इजली, बिकॉज आपको ये सिंपल लाइन या ट्राइंगल रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, कोई फिगर नहीं बन रहा है कि आप इजिली जो है नॉर्मल ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इट इज अ कर्व्ड फ्रॉम हियर x1 to x2। तो आप देखेंगे हम धीरे धीरे आपको जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आपको समझ में आएगा कि हम कैसे एरिया निकालते हैं। हम एक पतली सी स्ट्रिप्स लेते हैं, ठीक है, स्मॉल फंक्शन वी टेक, ओके, fx dx, एंड fx dx को बेटा हम लोग इंटीग्रेट करते हैं x1 से x2 तक, और ये आपको एरिया दे देता है। दिस कॉन्सेप्ट इज हाईली यूजफुल इन फिजिक्स एज वेल। तो इसका आप यूज़ फिजिक्स में भी करते हैं। अगर आप लोग मोशन पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 11th में, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है काइनेमेटिक्स में। सो मैं कह रहा था कि जो इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है fx, जिसका आप dy/dx निकाल रहे हैं या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन आया कोई स्मॉल fx, तो अगर आप इस स्मॉल fx का इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो आपको आपका ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा जिसका आपने डेरिवेटिव निकाला था। देखिए, तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है आप ये चैप्टर जो है पैरेलली चलता है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ में चलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाने की कोशिश की थी कि इंटीग्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और हम क्यों पढ़ते हैं। ओके बेटा, ओके, थोड़ा बहुत आप ये समझो कि जैसे आपने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ
डी वाई बाई डी एक्स आपने देखा होगा, डिफ्रेंशिएशन आप जब कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोई साइन एक्स, इसका आप डी वाई बाई डी एक्स करते थे, तो अगर आपको याद हो तो इसका आंसर आता है कॉस एक्स। इसी कॉस एक्स का बेटा अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो बेटा आपको मिलेगा साइन एक्स। क्या मिलेगा बेटा? साइन एक्स मिलेगा। तो ये आपका एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं आपको मिल रहा है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव आपको मिल रहा है। इज इट क्लियर बेटा या नहीं? अच्छा एग्जांपल और, जैसे मान लीजिए आपके पास है साइन एक्स प्लस 1, इसका आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। तो बेटा आप इसका जब डी वाई बाई निकालते हैं तो बेटा 1 कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाता है, तो ये आपका आता है कॉस एक्स। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि सर कॉस एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका आएगा सर साइन एक्स प्लस 1, मतलब ये एंटी डेरिवेटिव। सो इसी तरह से आप 1 की जगह 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं एंड सो ऑन। तो इन जनरल मैं कह दूं, कि अगर मैं इसके साथ साइन एक्स के साथ कैपिटल सी लगाता हूं जो कि हमारा एक कांस्टेंट है, और फिर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूं, तो क्या मुझे कॉस एक्स मिलेगा? और इसका मैं एंटी डेरिवेटिव निकालता हूं, मतलब इंटीग्रेशन निकालता हूं, तो क्या मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा? तो इन जनरल सेंस में बेटा आप जब आप एक पैटर्न फॉलो करोगे, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ आप कैपिटल सी आप लगाओगे, जो कि आपको कहेगा कि इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कि डिफरेंट सी के लिए डिफरेंट इंटीग्रेशन आ सकता है। इज इट क्लियर बेटा? ओके। इंटीग्रेशन में बेटा हम दो तरह का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, दो तरह का मेथड पढ़ेंगे। एक में इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे और एक में हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल जो इस चैप्टर में है, इस चैप्टर की अगर हम बात करें, जो स्टार्टिंग की शुरुआत है, इसमें हम दो पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो डेफिनेट इंटीग्रल में हम लिमिट अब देखेंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं, बट अभी हमारा जो कंसर्न है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर हमारा कंसर्न है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, जिस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया है, इस फंक्शन को, ये जो एफ एक्स है, इसको हम लोग इंटीग्रेंट पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट। ये सिंबल जो आपको ऐसे लंबा सा एस जैसा आपको सिंबल दिख रहा है, जो नया सिंबल आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसे सांप जैसा दिख रहा है, एक न्यू सिंबल है, स्नेक लाइक, कुछ भी कह सकते हो जैसा आपको दिखता है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोग 11th में आपके लिए लिमिट मैंने इंट्रोड्यूस कराया था कि किस तरह से लिमिट रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें जो है कुछ इस तरह से बनता है। तो अजीब सा है, आपका हाथ बैठ जाए तो बढ़िया है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं जो कि आपको पता होंगे, बहुत फॉर्मूले आएंगे। और एक डिस्क्लेमर बेटा आपको मैं दे दूं कि आपको अपना ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, आपको अपना ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं वो प्लीज़ एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और बहुत फॉर्मूले इस चैप्टर में आएंगे। दिस चैप्टर इज लोडेड विद द फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट। इफ़ यू लर्न द कॉन्सेप्ट तो इट इज़ इजिली टू अप्लाई। और अच्छी बात यह भी है कि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है तो आसानी से हो जाएगा। ऐसा कोई विजुअलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है कि आप 3D में कोई चीज़ विजुअलाइज कर रहे हो, या ज्योमेट्री है आप सोच रहे हो, कोई थ्योरम लगा रहे हो। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड यूज लाइक अलजेब्रा। तो कुछ फॉर्मूले आपको, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। चलिए पहले हम एनसीईआरटी को आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही एग्जांपल आपको दिया गया है कि जैसे कि साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, x³/3 का आप एक्स स्क्वायर करेंगे, और इसका सिंपल, इसका हम एंटी डेरिवेटिव अगर निकालें बेटा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, तो बेटा आपको x³/3 मिलेगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ex dx करेंगे तो आपको ex मिलेगा। इसके साथ c आप ऐड कर दीजिएगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। तो ये टेबल दिया है, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, जब ऐसे लिखा गया है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स है और विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स करेंगे। अगर यहाँ वाई होगा बेटा तो यहाँ पे डी वाई करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूला दिया है, जैसे कि आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ xn + 1 आपका xn आता है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव आपका ये होगा। xn इज इंटीग्रेशन ऑफ xn dx इज इक्वल टू x⁻n+1/n+1 + कैपिटल C। तो ये फॉर्मूले हैं, आप देख लीजिए। टेक अ पॉज एंड इसको आप
लर्न करिए, ये फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा फॉर्मूले भी आने वाले हैं और ये आपके न्यूमेरिकल्स में सॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, इस वाले पे देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले के ऊपर केवल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूला ओनली। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया प्लीज इंटीग्रेट और इंटीग्रेट x टू द पावर 6 dx। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन को i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, i इज इक्वल टू समथिंग, है ना। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये फॉर्मूले के हिसाब से बेटा ये हो जाएगा x7 मतलब 6 + 1। एक स्टेप में आपको और दिखा देता हूं, दैट इज x 6 + 1 अपॉन 6 + 1 + c। दिस इंप्लाइज दैट अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप ये सिंबल हटा देंगे, दैट इज x टू द पावर 7 अपॉन 7 + c। सो क्वाइट इजी। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 वो आपको x देता है। मान लीजिए 1 है, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बेटा ये आपको x वैल्यू देगा, x + c वैल्यू आपको देगा। इज इट क्लियर? ओके। सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है इसमें, आपको उसको भी ध्यान देना चाहिए लाइक दिस। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है, आपको नहीं याद रहता है। सो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला साथ साथ लेके आप चलेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, देखिए बेटा बहुत सारे फॉर्मूले हैं और आपको ये याद करने हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। अगेन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ब्ला 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 थिंग्स आर हियर, यू रीड सेल्फ। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट सिखाने का काम करता हूँ, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे बेटा अगर मैंने कहा कि इंटीग्रेट 3√x dx, तो आपको दिखना, आपको पता चलेगा बेटा ये कुछ और नहीं है, ये x टू द पावर 1/3 dx है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x टू द पावर n + 1 अपॉन 1/3 + 1 + c। बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/4 x टू द पावर 4/3 + c। अगर यहाँ पे आपको किसी को ना समझ आए कैसे आया तो बेटा इसको ध्यान से देखो, डिनोमीटर में ये लिखा है बेटा 1/3 + 1, टेक अ एलसीएम दैट इज 3। यहाँ पे बेटा 1 है तो 1 + 3 दैट इज 4/3। कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में है, इस तरह से मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर p/q है और r/s है तो बेटा इसको हम लिखते हैं p/q और डिनोमिनेटर इज रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा s/r। तो ये जो 4/3 यहाँ पे जो था वो जब न्यूमेटर में गया है तो वो फ्लिप हो गया है। दैट इज क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। काफ़ी आसान था ये। ओके, आई होप इट इज क्लियर अप टू यू। ओके बेटा, ओके फेयर इनफ। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं कि बेटा आपको इंटीग्रेशन करना है 5x dx का। ओ माय गॉड, आप फॉर्मूला भूल गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, टेक अ लिस्ट ऑफ योर फॉर्मूला। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? चेक 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 लेट्स चेक वेयर इज फॉर्मूला। ओ माय गॉड, वेयर इज फॉर्मूला लाइक दिस? इज नॉट देयर। ओके, इट इज देयर, दिस वन बेटा। यहाँ पे a टू द पावर x dx है तो हम लिख सकते हैं इसको a टू द पावर x अपॉन log a। यहाँ पे आपको जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें बस आपका 5x और dx था और यहाँ पे a की वैल्यू 5 हो गई, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x अपॉन log 5 + c। log की वैल्यू आपको लिखनी नहीं है, जस्ट राइट द फॉर्मूला। आई होप इट इज क्लियर अप टू। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल। कुछ प्रॉपर्टीज हम इनडिफिनिट इंटीग्रल का जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इन द सेंस ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट। बिल्कुल एंटी डेरिवेटिव के बारे में बात हो रही है। इंटीग्रेशन कुछ और नहीं है, डेरिवेटिव का ही आपका एंटी डेरिवेटिव है। वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम, इसको आप देख सकते हैं। ओके, here again कि the two-sided indefinite integral with the same derivative lead to the same family of curve so that they are equivalent। मान लीजिए दो फंक्शन है fx and gx, उनका आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो सेम फैमिली ऑफ कर्व का मतलब होता है कि जो उससे बनने वाले कर्व आएंगे, जो भी कर्व ड्राइव होगा वो एक जैसा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंट आपको y की फंक्शन है, बट इस हर y की फंक्शन का आप अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो जो कर्व आएगा वो एक ऐसा आएगा, बस ये नीचे जा रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखो सबके, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बेटा, यू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको मिलेगा कि हर टेंजेंट का स्लोप सेम है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सेम। इससे पता चलता है कि दिस ग्राफ बिलोंग टू सेम फैमिली।
और आप देखेंगे ये अलग फंक्शन है f(x) मान लीजिए, ये आप gx फंक्शन ले लीजिए एंड सो ऑन. फंक्शन आर डिफरेंट बट देयर इंटीग्रेशन और कह सकते हो एंटी डेरिवेटिव इज सेम. ओके, फेयर इनफ. नेक्स्ट, ओके, इफ देयर इज अ टू फंक्शन जो कि आप एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसका फिर डेरिवेटिव निकाल, तो आप इंडिविजुअली भी उसका इंटीग्रेशन करके आप जोड़ दे तो आंसर सेम होगा. ओके. फोर्थ, अगर कोई रियल नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो उस नंबर को आप बाहर ले लीजिए. फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2x² का डेरिवेटिव करना है तो आप 2 बाहर ले लो, केवल x² का डेरिवेटिव करो, तो 2x³ मीन्स 2/3 इज योर आंसर. फेयर इनफ. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी प्रॉपर्टी. ओके, दिस इज एग्जाम्पल. आप यहाँ देख सकते हो. अगेन मैंने कहा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे. लिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज होंगे. आपको इंटीग्रेशन करना है cos 2x का. ओके, फेयर इनफ. अब cos 2x को आपको अगर आपको इसके ओके, फेयर इनफ, आपको इसका थोड़ा सा जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. वैसे आप आगे चल के देखोगे, इसको हम एक तरह से और सीख सकते हैं कि अगर इसका हो जाएगा आपका sin 2x, ठीक है, इंटीग्रेशन, और जो भी थीटा के साथ लगा हुआ वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो आगे चल के मैं थोड़ा सा और आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे, तो हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे 11th की ट्रिग्नोमेट्री के सारे जिस्ट ऑफ फॉर्मूला एक जगह पे, सो दैट हम इसको यूज कर सके. ओके बेटा, फेयर इनफ. ओके 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 ओके, लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चन. Okay, let's practice some more question based on our formula based question. Okay, basic formula based question. So let's come to the some question. For example, आपको integrate करना है. Let's try one example, that is 5x to the power cube plus 2x to the power minus 5 minus 7x plus 1 upon root x plus 5 upon x dx. ओके, आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है और इसको आपको इंटीग्रेट करना है. एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है बेटा, एक ये फंक्शन है, एक ये, तो 1 2 3 4 5, देयर इज अ 5 फंक्शन. नो प्रॉब्लम, आप क्या करो, 5 फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, और फिर आप लिख दो साइन के साथ. तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 7 इंटीग्रेशन x dx, प्लस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁻⁻1/2 dx, प्लस 5 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx. आपको पता होना चाहिए 1/x log x होता है. 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x प्लस c. नाउ इट इज क्लियर. अब आप इसको आराम से कर सकते हैं. दिस इज 5x⁴/4. ओके, सिमिलरली 2x⁻⁻4/-4 minus 7 x⁻, that is square/2 प्लस इसके इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x⁻1/2/1/2 प्लस 5 log x प्लस c. ओके, जब आप इस सब को सॉल्व करोगे, एक साथ लिखोगे, तो आपको आंसर मिलेगा 5x⁴/4 माइनस 1/2 x⁴ माइनस 7x² प्लस 2 रूट x प्लस 5 log x plus c. This is your answer. I hope it is quite easy up to here. There are many more formula you have to remember, you have to learn and mug up so that you can easily apply. इंटीग्रेशन बेटा अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो बहुत आपको हो सकता है टफ जाएगा. सो इट्स बेटर कि टू लर्न मोर एंड मोर फॉर्मूला एंड पुट द फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल. फॉर एग्जाम्पल, सम मोर फॉर्मूला. Some important formula during the chapter हम इस बात को पढ़ेंगे. जैसे ax प्लस बी टू द पावर n dx को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं बेटा, तो ये आता है आपका ax प्लस बी n+1 अपॉन n+1 एंड a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c. आपको हमेशा पता होना चाहिए ये x⁻n जैसा ही बिहेव कर रहा है, सब कुछ वहां सेम हुआ है, बस x के साथ जो मल्टीप्लाई कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ गया है. सिमिलरली ऐसे ही आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है कि 1/ax प्लस बी
इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं बेटा तो 1/a log ax प्लस बी प्लस सी, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट फॉर्मूला ऑल्सो I will give you the gist of formula at one place so that you may just remember all at one place. I will add a formula list in comment section or at my group. You just DM me and I will post you. Just follow me on my Instagram page Anusar IITN. You will get all the things at one place. Similarly, cos ax plus b dx, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो आपको याद होना चाहिए 1/a cos का होता है साइन। आपको समझ आएगा कि सर ये पहले जैसा ही है जैसे cos x था, कुछ नहीं बदला सर। अगर ये cos x होता तो आप ऐसे ही sin x लिखते हैं, यहाँ पे सब कुछ वैसे ही करते, बट जैसे यहाँ पे ये फंक्शन आ गया तो बेटा इसके जगह पे आपने बस x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है आपने यहाँ पे 1/a मल्टीप्लाई कर दिया है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। जैसे बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा बेटा एक जगह पे, ठीक है। इज इट क्लियर? फेयर इनफ। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन इन JEE, some previous year question about JEE. So question is evaluate a cos 7x minus cos 8x upon 1 plus 2 cos 5x dx. इसको आप ट्राई करेगा बेटा। आई राइट द आंसर एंड यू जस्ट मैच योर आंसर 1/2 sin 2x minus 1/3 sin 3x plus. Okay, so try yourself and then I will let you know what are the